बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्टी की हिदायत पर आज यहाँ पर मैं और डॉक्टर खानज़ादा भाई और हमारे तमाम MPAs, मेडिकल एड कमेटी के ज़िम्मेदारान, लेबर डिवीज़न के ज़िम्मेदारान, वो सब यहाँ मौजूद हैं। और आने का मकसद इस अस्पताल की हिफाजत का अज़्म है जो 2006 में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के विज़न के मुताबिक यहाँ कायम किया गया था। और इसका मकसद सिर्फ ये था कि एक सरकारी सतह पर एक ऐसे अस्पताल का क़याम जहाँ पर दिल की बीमारियों से मुताल्लिक़ छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सहूलियात यहाँ मैसर हों, क्योंकि आज भी सरकारी अस्पताल जो सिंध हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम चल रहे हैं वो तो मेरे ख्याल है आलमी सतह के बदतरीन अस्पताल हैं। अगर बदतरीन रैंकिंग की जाए तो शायद सिविल, जिना और सिंध गवर्नमेंट अस्पताल जो है वो नंबर 1 पर आएंगे। 240 अरब रुपए खर्च होने के बाद भी सिंध हुकूमत के पास कराची से लाड़काना तक कोई ऐसा एक अस्पताल नहीं है जहां पर गरीब आदमी दिल की बीमारी का सरकारी खर्चे के ऊपर चंद हज़ार रुपए में इलाज करा सके। और ये बात तो बार बार दोहराने वाली है कि कुत्ते के एक बार नहीं दर्जनों बार काटने के बावजूद लाड़काना आज भी कुत्ते के काटने की दवाई से महरूम, और वहाँ से भी वो बच्चे ज़ख्मी आकर यहाँ जिना अस्पताल में फेंक दिए जाते हैं। सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिसके साथ सिंध लगा हुआ है, पूरे सूबे में ये अस्पताल कायम है। पूरे सूबे में एक भी सिंध गवर्नमेंट अस्पताल ऐसा नहीं है जहां पर मुकम्मल तमाम तिब्बी सहूलियात मौजूद हों जो कि बजट में लिखी, जो हुकूमत ने लिखा है वो वहां मौजूद है। एक अस्पताल ऐसा नहीं है जो 24 घंटे चलता हो। एक अस्पताल ऐसा नहीं है हुकूमत सिंध के ज़ेर इंतज़ाम जो 24 घंटे चलता हो। एक अस्पताल हुकूमत के पास ऐसा नहीं है जहां पर तमाम माहिर डॉक्टर्स मौजूद हों पूरे सूबे में। और महकमा सेहत पैसा बनाने का न सिर्फ एक महकमा बल्कि बदतरीन कारकर्दगी के साथ सिंध के अंदर नंबर 1 है। वैसे तो तालीम भी पीछे नहीं है, सेहत और तालीम में बदतरीन परफॉर्मेंस की रेस लगी हुई है कि सबसे ज़्यादा बदतरीन कौन होगा। किसी साल महकमा सेहत आगे चले जाता है, किसी साल महकमा तालीम आगे चले जाता है। हुकूमत सिंध का ये फैसला कि कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ को अपनी तहवील में ले लेना, ये कराची और कराची के मेरिट के ऊपर कब्ज़े का एक ख्वाब है। हमने अप्रैल के दरमियान राब्ता कमेटी ने इस बात का खदशा जाहिर किया था और भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और आज हम फिर दोबारा राब्ता कमेटी के अरकान और अरकान असम्बली के साथ दोबारा कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ के सामने खड़े होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ये अस्पताल जिसको 13 साल से तुमने 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया 13 साल से नहीं दिया, और ये अपनी मदद आपके तहत चल रहा है। और एडमिनिस्ट्रेटर KMC पीपल्स पार्टी के तर्जुमान
उनका ये मुजरिमाना इतराफ है कि वो खुद भी नहीं चला सकते इसको। एक नाअहल एडमिनिस्ट्रेटर अपने मुंह से अपनी नाअहली कबूल कर रहे हैं कि मैं नहीं चला सकता, सिंध हुकूमत को दे दो। एक तरफ तो आप कहते हैं आपके पास बड़े इख्तियार हैं, दिन रात आप फोटो सेशन कर रहे हैं सड़कों पर, सीएम आपका, फाइनेंस मिनिस्टर आपका, वर्क सर्विसेज, प्लानिंग डेवलपमेंट सब आपका, डीसी आपके, तो फिर ये अस्पताल सिंध हुकूमत को क्यों दिया जा रहा है? आप है ना इसके सरबरा, एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी के, आप चलाएं इसको। और क्या ये उसी तरह दिया जा रहा है जिस तरह आप एनआईसीबीडी दे चुके? ये उसी तरह दिया जा रहा है जिस तरह आप गंबट के अंदर हाल कर चुके? और ये उसी तरह बर्बाद होगा जिस तरह के सिंध गवर्नमेंट अस्पतालों का हाल है, जहां मरीजों के साथ कुत्ते सोते हैं, या जिना अस्पताल और सिविल अस्पताल का हाल बनाएंगे आप इसको। ये कराची के लोगों का अस्पताल है, कराची के लोग इसे अपनी मदद आपके तहत चलाते हैं। हर गरीब, हर आम व ख़ास यहाँ पर आता है और अपना इलाज कराता है। महीने की 200-250 यहाँ पर दिल के अमराज की तशखीस होती है, इलाज मुआवजा हो रहा है। एनआईसीबीडी अब तो प्राइवेट हॉस्पिटल बन चुका है। ओजे कैमने साहब के भाई हैं, क्या नाम है, नदीम कमर साहब, वो मीडिया पे कह चुके हैं कि हाँ जी हम प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ अदालत में कह चुके हैं, अदालत में कह चुके हैं कि हम प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। 5 लाख 7 लाख रुपए लेके जिसको प्राइवेट करना है, वीआईपी करवाना है, वीआईपी, उसके लिए वीआईपी रूम है। और जो रेगुलर है वो रेगुलर है, वो ऐसे ही चले बस खाते में। 80 लाख रुपए की एक एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी हो रही है ना एनआईसीबीडी में, 80 लाख रुपए की, हमारे आपके पैसों से। $6 अरब रुपए का बजट सिर्फ इस साल का है। खान और जियाउद्दीन में इतनी महंगी है जो प्लास्टिक एंजियोग्राफी नहीं हो रही जितनी हमारे आपके टैक्सों के पैसों से एनआईसीबीडी में हो रही। आज से 5 साल पहले 1500 एम्प्लॉइज थे, आज 7,500 एम्प्लॉइज हैं वहां। अपने घरों से ला के भर्ती किए और अपने घरों पे ड्यूटियां करवा रहे हो। शर्म आनी चाहिए इस किस्म के इक़दाम करते हुए कि कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़, जो कि कराची के लोगों की मरूने मिन्नत ये तामीर हुआ, मकामी हुकूमत के ज़रिए चल रहा है, इसे सिंध हुकूमत खुद लेना चाहती है। कोई एक अस्पताल तो दिखा दो जहाँ जीने और मरने की सहूलत हो, तो भैया ले लेना। ये काबीना में फैसला हुआ है, काबीना कोई एक वजीर सिविल अस्पताल और जिना अस्पताल से इलाज करवा लेना जाकर। काबीना का वो एक वजीर अपने बच्चों को एनआईसीबीडी में दाखिल करवा लेना। काबीना के अंदर कोई एक वजीर खुद जाकर वैक्सीनेशन करवाए ना सरकारी अस्पताल में जाकर। सिर्फ कराची नजर आता है लूट खसूट करने के लिए। एमकेएम इस रास्ते में दीवार थी, दीवार है और दीवार रहेगी। अगर आप ये चाहते हैं आप इस किस्म के मनमाने इक़दाम कर कर और आप ये समझें कि हम मज़ामत नहीं करेंगे और आप किसी खुशफहमी में बैठे हुए हैं कि आपको एक ढील मिली हुई है अदालतों और इदारों की तरफ से, तो वो कराची की अवाम आपको ढील नहीं देगी। अभी केआईएचडी गया नहीं है, एनआईसीबीडी से हरकारे आकर यहां पे ट्यूबलाइट पंखे गिन रहे हैं। इनकी नीयत देखें आप, कैसी शैतानी नीयत है।
अस्पताल नहीं रहे, ट्यूबलाइट जैसे कितनी ट्यूबलाइट है, कितने पंखे हैं, कितने ये बत्तियां लगी हैं, ये वो है, मशीनें कितनी हैं, किसी सूरत नहीं होने देंगे। या हर कौम का पूरे पाकिस्तान से हर शख्स आकर इलाज कराता है, इस पे कब्जा करने की कोशिश, फिर हम इसमें मज़ामत करेंगे, अदालती भी, सियासी भी, और ख़ुद भी खड़े होकर यह मज़ामत करेंगे। आज ये समझ लें, ये आज MPAs आए हैं राब्ता कमेटी के साथ, और हम सिर्फ ये बताने आए हैं कि ये अस्पताल ख़ास तौर पे NICVD के जो नैबज़दा इंचार्ज हैं वो, और NICVD के जो मज़मूम मकासद हम पूरे नहीं होने देंगे। वज़ीर आला सिंध इस पर एक बार फिर सोच लें, और कल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, सिंध हुकूमत, एडमिनिस्ट्रेटर कराची के ख़िलाफ़ अदालत जा रही है। कल हाई कोर्ट में हम पिटीशन दाखिल कर रहे हैं, और हम सिर्फ ज़बानी बात नहीं कर रहे, ये सिर्फ ज़बानी स्टेटमेंट नहीं है कि मीडिया को बुलाया और हम अमली तौर पे जिद्दोजहद कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में हैं, हम हाई कोर्ट में मुख्तलिफ पिटीशन लगा चुके हैं, और कल इंशाअल्लाह 11 से 12 हाई कोर्ट के अंदर दोबारा इन तमाम इक़दाम को रोकने के लिए राब्ता कमेटी की जानिब से एक और पिटीशन फाइल की जा रही है, और हमें उम्मीद है कि अदालतें भी इस पे गौर करेंगी। अदालतों में जो हमारी तारीख़ पे तारीख़ पड़ रही है, हमारी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से भी अपील है कि ज़रा ये जो तारीख़ पे तारीख़ पड़ रही है, हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है, तो ये तारीख़ पे तारीख़ वाला सिलसिला ज़रा महदूद करके जल्द अज जल्द फ़ैसला देने की पॉलिसी की हिदायत करें। और जहाँ तक ये बात है, वहाँ एक और काबिल मज़म्मत वाक़या कराची में हुआ है जिस पर मुज़ाहरा होने वाला है। कुरंगी समेत, एक्सपो सेंटर समेत जो पैरामेडिक्स कोविड के लिए काम कर रहे हैं, उनकी 6 माह से तनख्वाहें बंद हैं। 6 माह से एक्सपो सेंटर के अंदर जो लोग हैं, कराची के मुख्तलिफ अजला में जो लोग हैं, जो दिन रात जाकर कोविड टेस्ट कर रहे हैं, पैरामेडिक्स हैं, उनकी तनख्वाहें बंद हैं। ये आपके अब्बा जान का पैसा नहीं है, कराची के टैक्स पेयर का पैसा है। हमारे बच्चों को फ़ौरन तनख्वाहें दी जाएं जो इस कोविड में काम कर रहे हैं, उन पैरामेडिक्स को तनख्वाहें दी जाएं जो इस कोविड में अपनी जान हथेलियों पे लगा कर रखे हुए। ये आपकी ज़ाती जागीर नहीं है। आखिर में मैं सिर्फ यही गुजारिश करूँगा कि एडमिनिस्ट्रेटर KMC ने अपनी नाअहली का एतराफ़ कर लिया है कि उनसे ये अस्पताल नहीं चल रहा, और अल्लाह का शुक्र है कि बग़ैर इख्तियार होते हुए 4 साल MKIM के मेयर ने अस्पताल चला लिया और एक दफ़ा भी आवाज़ नहीं निकाली। आपके पास पूरा इख्तियार होते हुए भी आप खुद एतराफ़ी बयान दे रहे हैं कि आपसे अस्पताल नहीं चल रहा, आप सिंध हुकूमत को देना चाहते हैं। जिस दिन वज़ीर आला सिंध मीडिया को या अपोजिशन की जमातों को पूरे सूबे में कोई एक सिंध हुकूमत का अस्पताल दिखा देंगे कि जो सिंध गवर्नमेंट अस्पताल, जिसके आगे सिंध भी लगा है और गवर्नमेंट भी लगा है, अच्छा जिसके आगे सिंध लगा है वो उतना ही बर्बाद है। सिंध के तालीमी इदारे बर्बाद, यानी अपने सूबे के नाम को जहाँ लगाएं, जहाँ मोहतरमा के नाम को लगाएं, कम से कम उसको तो एक मयार दें। लेकिन जहाँ जहाँ जिस शोबे के अंदर वो लगा हुआ सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो उतना ही बर्बाद है। एक बात और कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट की भी, सहाफ़ियों से भी मैं दरख्वास्त करूँगा जो हेल्थ कवर करते हैं। पहला 14 ट्रांसप्लांट हुए थे, 14 गवर्नमेंट के। ये भी हमारे पास बजट मौजूद है, बजट बुक में सब लिखा हुआ है। और 14 के 14 पेशेंट मर गए। गवर्नमेंट, जिसका नाम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट 14 के 14 मर गए। 6 जो डोनर थे जिन्होंने डोनेशन दिया था वो भी मर गए। तो NICVD और गवर्नमेंट की तो बड़ी स्टोरियां हमारे पास मौजूद हैं, असेंबली में भी सुनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि KISD के मुस्तकबिल की बात है तो हम सारे अरकान आए हैं,
और आपसे इस्तदा है कि हमारी आवाज़ उन बेबहरा कानों तक पहुँचाएँ, कम से कम उन तक ना पहुँचाएँ तो अदलिया तक तो पहुँच ही जाएगी। कल इंशाल्लाह अदालतों में भी इंसाफ के लिए जाएंगे। चार अप्रैल को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हमने। जी आपने अप्रैल में हमें कवर किया है ना, गूगल करेंगे ना, अप्रैल में इसके ऊपर काबीना के फैसले से पहले ही हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और इत्तेफाक से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने ही की थी और हम इस नोटिफिकेशन, इस फैसले से पहले अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं, क्योंकि अब उन्होंने कानूनी तौर पर लेटर दिया है, अब उन्होंने पहला लेटर भेजा है, तो हमारे पास जवाज़ है कि हम कोर्ट में जा सकते हैं। तो बर वक्त हमने आज ही इनका लेटर आया है, आज ही हमने आपसे ये अपना मुतालबा आपके सामने रखा है और कल हम अदालत जा रहे हैं। तो हम तो बिल्कुल विजिलेंट और हुकूमत सिंध के हर कदम के पीछे पीछे हमारी निगाहें हैं कि जहाँ जहाँ वो अपने चोरी के वो निशान लगा के जाते हैं कि यहाँ से उन्होंने डाका चोरी करनी है, वहाँ हम पहुँच जाते हैं और रोकने की कोशिश करते हैं और उसके लिए आपका हमें ताउन ज़रूर दरकार होता है। आप किस तरह रोकेंगे इज़हार भाई? आपने कहा कि कानूनी मज़ाहमत तो आप कर लेंगे कि आप पिटीशन दायर कर देंगे, लेकिन अगर वो टीम आ जाती है टेक ओवर करने के लिए तो सूरत में क्या फिजिकली आप मज़ाहमत करेंगे? आप कोशिश करेंगे, यही दरवाज़ा यहीं से आएंगे ना, तो हम भी इसी दरवाजे में बैठेंगे, क्या करें? जब दरवाजे जहाँ भी हैं वहाँ बैठ जाएंगे जाकर, दरवाजे में बैठना तो मना नहीं है ना, दरवाजे दिए जाए हम बैठ जाएंगे। आपने बात की थी हम टेक ओवर करने जा रहे हैं, ये सूरत हाल है। इस अस्पताल में जो मशीनें हैं वो ख़राब थी। अब्बासी अस्पताल का बड़ा अस्पताल है, MRI CT स्कैन मशीन ख़राब है, कोविड का वार्ड भी सिर्फ गवर्नमेंट ने बनाया वहाँ पे, एमरजेंसी जो वो प्राइवेट निजी ठेकेदार को दे दी गई, चाइल्ड लाइन फाउंडेशन को। ये तमाम सूरत हाल में जो सूरत हाल है KMC ना चला सकी, ना साबिक में चला सकी, अब क्या सूरत हाल होगी? तो ऐसा क्या हो जाएगा अगर NICBT ले लेगा? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। KMC एक इदारा है ना, और उस इदारे को पैसे कौन देगा? हुकूमत सिंध देगी। जब हुकूमत सिंध उस इदारे को पैसे ही नहीं दिए और 13 साल से जिस तरह चल रहा है, जिस तरह आपने खुद फरमाया, तो ये भी अल्टीमेटली नाकामी वज़ीर आला सिंध की है। वज़ीर आला के तहत ये सारी म्यूनसिपल कमिटीज़ हैं ना, कॉरपोरेशंस हैं जो उनके अंडर चल रही हैं, मलीर चल रहा है, DMC चल रहा है, तो ये अगर चेयरमैन या मेयर MKM का आ गया तो पीछे जो सोर्स है वो तो वज़ीर आला है, जो मेरे आपके पैसों पर जो अजदहे बैठे हुए हैं, अगर उन्होंने वो पैसे रिलीज़ ही नहीं किए तो KISD भी बर्बाद होगा, अब्बासी भी बर्बाद होगा, कतर भी बर्बाद होगा। तो हमारा मानना ये है कि जो ड्यू शेयर है KISD का वो आप KMC को दें, KMC इसको चलाए। ये कहाँ का इंसाफ है कि आप 1 रुपया ना दें और गए अस्पताल बर्बाद हो रहा है? तो ये क्या मतलब, कहाँ अपने घरों से लाके चलाएंगे? आपने बिल्कुल सही कहा, जब प्राइवेट लोगों को हम बुला रहे हैं, चैरिटी के लिए बुला रहे हैं, थर्ड पार्टी डोनर्स यहाँ के दवाएँ दे रहे हैं, लोग अपनी ज़कात, पेंशन, फितरात, सदकात की यहाँ पे चैरिटीज़ कर रहे हैं, तो ये चैरिटी तो NICBT में भी तो हो रही है। फ़र्क सिर्फ ये कि यहाँ लाखों में हो रही है, वहाँ अरबों में हो रही है। फ़र्क सिर्फ ये कि जो लाखों में आ रहा है वो बट रहा है, वो अरबों में आ रहा है, वो अरबों की तरफ से जा रहा है, वो घरों में जा रहा है। यही तो गवर्नमेंट में हो रहा है। वहाँ फ़र्क सिर्फ ये कि सिंध हुकूमत बैनुल-अक़वामी डोनेशन ले रही है, इंटरनेशनल डोनर्स को धोखा दे रही है। यहाँ पे एक कराची के लोग आके डोनेशन दे रहे हैं। अगर मुर्तज़ा वहाब बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर अब्बासी का, कराची इंस्टीट्यूट हार्ट डिजीज़ का, कतर का हक हुकूमत सिंध से नहीं ले सकते तो उन्हें ये बेचने का भी इख्तियार नहीं। ठीक, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।